एग्जाम हम यूपीएससी का प्रीलिम्स का दिया, उसकी इमीडिएट आंसर की रिलीज हो, जिससे हमें अपनी गलतियां पर पता लग सके और हम आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर सके। हम उन हर त्रुटि के खिलाफ खड़े हैं और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाने के लिए यहाँ आए हैं कि लोग बच्चे सब मिलकर एक साथ आए, अपनी डिमांड्स एक कलेक्टिव ड्राफ्ट बनाकर समाज के सामने, पार्लियामेंट के सामने, यूपीएससी के सामने और समाज के सामने रखी जाए, ताकि वो हमारी हर एक मांग पर डिबेट हो, मेरिट डिमेरिट देखकर तर्क से उस पर फैसला लिया जाए। आज हम स्टूडेंट्स जितने यहाँ आए हैं इसी चीज के समर्थन में आए हैं। हमारी मोटी मोटी डिमांड्स आप पोस्टर के थ्रू भी देख सकते हैं कि हम आंसर की को मांगने के लिए, ओएमआर शार्ट को रिलीज करने के लिए, हमारी मेंस के आंसर कॉपी को रिलीज करने के लिए, इंटरव्यू प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ये हमारी एक मुहिम है। और मैं चाहूंगा कि बाकी स्टूडेंट भी अपने कंसर्न्स को रखें और बताएं। भाइयों और बहनों, आंसर की डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं, मेन प्रॉब्लम ये है कि अगर आंसर की हमें मिल जाए तो हमारी 90% 95% प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। उसका प्रॉब्लम क्या है कि आंसर की रिलीज करते हैं, यूपीएससी जो है रिलीज करती है हमारे प्रीलिम के 10 दिन पहले। हमारे फाइनल रिजल्ट जब आता है उसके 1 दिन या 2 दिन के बाद रिलीज करते हैं आंसर की को। हमें ये नहीं पता है कि यूपीएससी किसी क्वेश्चन को हटाते हैं तो किस बेस पे हटाते हैं, उसका सोर्स क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी जीरो है। तो हम चाहते हैं कि यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी आए और जिन बच्चों को सिलेक्शन मिलना चाहिए उन बच्चों को सिलेक्शन मिले, ना कि उन बच्चों को सिलेक्शन मिले जो योग्य नहीं है। अब बात आती है कि आंसर की का इम्पोर्टेंस क्यों है। उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आंसर की नहीं आती है तो हम साल भर डिलेमा में होते हैं कि हमारी मिस्टेक्स क्या थी, हमारा टाइम मैनेजमेंट वीक होता है, हमारा इकोनॉमिकल लॉस होता है, हम अपने घर का पैसा बर्बाद करते हैं, अपने अटेम्प्ट जो हमें यूपीएससी की तरफ से गिनती के कुछ अटेम्प्ट मिलते हैं हम उनको बर्बाद करते हैं। भी खड़े हो जाओ। तो अब हम ये चाहते हैं कि आंसर की जो बात, और ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो यूपीएससी के डिमांड से या उसके देने से कहीं ऐसा कोई भूकंप आ जाएगा। ऑलरेडी बहुत सारे स्टेट हैं, सभी स्टेट में आंसर की आफ्टर प्रीलिम के एग्जाम के 4 दिन बाद 5 दिन बाद की जो है रिलीज की जाती है उनके वेबसाइट में, और उससे बच्चे आंसर की मैच करने के बाद अपने आंसर को, अगर उनको आंसर में कोई प्रॉब्लम है और उनके जो कमीशन का आंसर में प्रॉब्लम है उसको क्लेम करने का भी उनके पास में परमिशन वो देते हैं। तो यूपीएससी में ऐसा क्या हो जाता है कि वो आंसर की नहीं रिलीज करते हैं। मुझे सुनने में ये आया कि अगर बच्चे कोर्ट चले जाएंगे तो वैकेंसी रुक जाएंगी, तो फिर यूपीएससी को शर्म आनी चाहिए, ऐसा पेपर क्यों तैयार करते हैं कि मेरे बच्चे को कोर्ट जाना पड़े। यूपीएससी हमारे देश की सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी को सिलेक्ट करने के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसका पूरा नाम है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसकी इमेज को कुछ जो लोग अभी कुछ टाइम से आए हैं उसके वजह से ट्रांसपेरेंसी, रेगुलेशन वगैरह की जितनी भी चीज़ें हैं डाउन हो रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि यूपीएससी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी की तरफ काम करे, छात्रों के हित में जो काम हो, क्योंकि वो बॉडी बनाई गई है छात्रों के हित के लिए, इस देश के हित के लिए। जो बच्चों की डिमांड हो, बच्चों के लिए वो सही चीज़ें लगे, उससे हमारे पूरे भारत देश के सभी स्टूडेंट की लिए बेनिफिट हो। यूपीएससी प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको इसमें कोई ईगो वाली बात करने की जरूरत नहीं है। आप बढ़िया कमेटी बनाइए, आपको जो चीज़ सही लगे आप उस कदम को आगे बढ़ाइए, लेकिन बच्चों के हित को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम। आते समय एक कार्बन कॉपी साथ में दी, उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि मतलब हमारे पास एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होगा, जिससे हम कोर्ट में या अगले साल या उसी वीक जब भी आंसर किया है हम उस चीज़ को अच्छे से क्लेम कर सके, कोर्ट जा सके। हमें कैसे पता लगेगा कि मतलब हमारा कौन सा आंसर सही था कौन सा नहीं था, हमारे पास कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना उसका। तो स्टेट बोर्ड वाले, जितने भी स्टेट बोर्ड वाले अदर एग्जाम है, वो सब एक ब्लूप्रिंट, एक कार्बन कॉपी साथ में देते हैं। तो यूपीएससी को भी वो काम करना चाहिए, इतनी बड़ी संस्था करना चाहिए। रिलीज करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कौन सा आंसर हमारा सही था, हमारे कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर मार्क्स ज़्यादा, अगर कोई बच्चा गिन रहा है उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, उसका नहीं हो रहा, उसके पास वाला स्टूडेंट गिन रहा है उसके कम आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं डाउट में रहता है कि मेरा होना था क्यों नहीं हुआ, और वो एक साल तक डाउट में रहता है।
अगले साल जब उसकी प्रीलिम्स वापस होगी, तो ये साल तो गया, अगले साल तो प्रीलिम्स के लिए बैठा, उसके 10 दिन पहले आंसर की रिलीज करेंगे, तो वो क्या प्रिपरेशन करेगा, उसको कैसे पता चलेगा मेरी कहाँ कमी रहेगी। तो अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए कि मुझे एग्जाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, मैं इसके लायक मतलब हूँ भी कि नहीं, मुझे अगर बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं किसी और फील्ड में जाऊँगा, अगर मेरे मार्क्स बहुत कम आ रहे कि 2-3 मार्क्स से रह रहा हूँ तो मैं इसी फील्ड में कंटिन्यू करना। पर ये सब चीजें जानने के लिए उसको आंसर की चाहिए 1 साल पहले, ताकि वो 1 साल जो प्रिपरेशन कर रहा है उसका वो समय बच सके और वो राइट वे में प्रिपरेशन कर पाए इसके लिए। क्योंकि ये साल तो गया, अगले साल आप 10 दिन पहले करोगे तो वो साल भी गया और उसके अगला साल भी गया, 3 साल उसके इफेक्ट हो जाते हैं। टीचर वो क्यों नहीं करता? हर साल मतलब 2 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर, 3 क्वेश्चन इस बार ड्रॉप हुए, 6 नंबर हम, यदि कोई बच्चा जिसके वो तीनों सही थे तो उसके 6 नंबर पीछे चले गए। तो मतलब इंडिया की बेस्ट संस्था होने का उसकी कोई क्रेडिबिलिटी बनती है कि वो इंडिया के अच्छे और बेस्ट प्रोफेसर्स को हायर करे और उसके बाद उनके थ्रू वो क्वेश्चन पेपर सेट करे। ये नहीं कि आपने कभी 2 क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया, कभी 3, कभी 4। जैसे कि भाई ने बोला कि जैसे हमें पता है यूपीएससी का जो पैटर्न है पेपर का, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि जो एस्पिरेंट है जिसे वो सिलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट सिर्फ सच दिखाते हैं हम। लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब सच न्यूज़ 24/7।